हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके विद दीपक राज में। हम देख रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। आज वर्ल्ड हिस्ट्री के तीसरा टॉपिक देखेंगे। तीसरा टॉपिक में है प्रमुख क्रांतियाँ। इससे पहले हम 2 टॉपिक को कवर कर चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके पिछले 2 चैप्टर का वीडियो देख लें। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज की पहला क्वेश्चन है, पहली मार्क्सवादी क्रांति किस देश में हुई है? पहली मार्क्सवादी क्रांति किस देश में हुई है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन डी रूस। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर डी, रूस। अगला क्वेश्चन कथन है, और कथन एक कहता है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिकियों ने ब्रिटिश संसद द्वारा अधोरेखित करों के भुगतान से इनकार कर दिया। और कारण आर है, अमेरिकियों का ब्रिटिश संसद में प्रतिनिधि तत्व नहीं था। तो ये दोनों कथन सही है, ए भी सही है, आर भी सही है, और दोनों का स्पष्टीकरण भी है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन, ये भी कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। अमेरिकी क्रांति के बारे में निम्नलिखित कथनों में जो कथन सही है उसको चुनना है। अमेरिकी क्रांति ब्रिटिश अधिवासियों तथा देशीय अमेरिकियों के बीच का संघर्ष था। और दूसरा है, अमेरिकियों ने उस ब्रिटिश संसद द्वारा लगाए गए करों का भुगतान करने से इनकार कर दिया जिसमें अमेरिकियों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। तो इसमें केवल 2 सही है, बाकी सभी गलत है। तो ऑप्शन नंबर मेरा सही हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, यूरोप में औद्योगिक क्रांति का स्थापन मुख्यतः, यूरोप में औद्योगिक क्रांति का अभिभाव मुख्यतः है, इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। ऑप्शन पहला है, उत्पादन प्रक्रम के देहातों में अवस्थापन के कारण हुआ। दूसरा है, गैर कृषि उत्पादन के एक छत फैक्ट्री के अंदर जाने की वजह से गिल्डों की गिरावट के कारण हुआ। तीसरा है, उत्पादन प्रक्रम में व्यापारी पूंजीवादियों की बढ़ती भूमिका के कारण हुआ। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। इसमें सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। 2 और 3 सही है और 1 नंबर गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 16 दिसंबर 1773 की बोस्टन टी पार्टी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? कौन सा एक सही है? इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रांतिकारी चोरी से पोतों में घुसे और चाय की सारी पेटियां पानी में फेंकी। यही सही होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1911 ईस्वी में हुई चीनी क्रांति का नायक सन यात सेन था। अगला क्वेश्चन है, 1911 ईस्वी में हुई चीनी क्रांति का नायक सन यात सेन था। दूसरा है, सन यात सेन ने 1905 ईस्वी में तुंग मैंग हुई पार्टी का गठन किया था। और तीसरा है, 1911 ईस्वी की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन की पद्धति हुई थी। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में होने वाले निम्नलिखित आविष्कार के कालानुक्रम को सबसे पहले से शुरू करना है। तो सबसे पहले शुरू की गई थी ऑप्शन नंबर 2, जॉन के की फ्लाइंग शटल। और दूसरा है, उसके बाद क्या गया था, जेम्स हारग्रीव्स की स्प्रिंग जेनी, ऑप्शन नंबर 1 नंबर। उसका है चौथा, रिचर्ड आर्कराइट का वाटर फ्रेम। और इसके बाद है तीसरा, सैमुअल कॉम्पटन का म्यूल। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 1, 4, 3। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति अपने शुरुआती चरण में सी 1760 से सी 1880 तक अपनी सफलता के लिए मुख्यतः किस पर निर्भर थी? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कारखाना व्यवस्था के तहत श्रम संगठन। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का प्रभाव है? ऑप्शन ए, कुटीर उद्योग का स्थान, मशीनों के इस्तेमाल वाली उत्पादन की फैक्ट्री। दूसरा है, इसमें गांवों की
अति जनसंख्या हो गई थी। तीसरा है इसमें कामगार वर्ग आंदोलन का आविर्भाव हो गया। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कारण था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से संकेत शब्द फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित थे। तो ऑप्शन ए है अधिकार, स्वाधीनता और समानता। ऑप्शन बी है स्वाधीनता, समानता और न्याय। ऑप्शन सी है स्वाधीनता, समानता और बंधुता। ऑप्शन डी है अधिकार, समानता और न्याय। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्वाधीनता, समानता और बंधुता। अगला क्वेश्चन को मिलान चिन्ह करना है। हॉक्स का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, चार्ल्स प्रथम को फांसी। 3। और दूसरा हो जाएगा रूसो हो जाएगा हमारा फ्रांसीसी क्रांति, बी का 1। तीसरा हो जाएगा सी का लॉक का हो जाएगा 2, गौरमय क्रांति। और हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध, डी का 4। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 3, 1, 2, 4। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं नामक नारा सामने आया था। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिका वासियों द्वारा ये नारा लगाया गया था, कर प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति इटली में हुई थी। दूसरा है औद्योगिक क्रांति ने मानव पर मशीन की सर्वोच्चता थी। तीसरा है पूंजी संचय औद्योगिक क्रांति की एक पूर्व निश्चित शर्त है। इसमें 2 और 3 सही है, बाकी गलत है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना, नहीं गलत कथन का चयन करना है। तो इसमें ए, बी, डी तीनों सही है। लुई 14वें के काल में राजतंत्र के द्वारा मध्य वर्ग के कुछ मौलिक हितों की सुरक्षा की जा रही थी, ये सही है। ऑप्शन बी है 1851-52 में फ्रांसीसी शासक विल नेपोलियन तृतीय ने श्रमिकों के विरुद्ध किसानों का समर्थन प्राप्त किया, ये भी सही है। ऑप्शन सी है स्टेटस जनरल में मताधिकारों के मुद्दे पर तृतीय स्टेट एवं अन्य स्टेट के बीच सुलह की गुंजाइश नहीं है, ये गलत है, गुंजाइश की गई थी। सी है फ्रांस की राजतंत्र के एक समांती राजतंत्र था, ये सही है। तो गलत आंसर का सही टिक करना था, तो सी सही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, रूसो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या स्लाव लोगों की थी। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या स्लाव लोगों की थी। ऑप्शन दूसरा है बाल्शविक दल का नेता लेनिन था। बाल्शविक दल का नेता लेनिन था। और तीसरा है लेनिन ने चेका का संगठन किया था। तो ये सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ है। बास्तिल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बास्तिल की क्रांति से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ है। बास्तिल के पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ है। अगला क्वेश्चन, 7 मार्च 1917 को विद्रोहियों रोटी का नारा लगाते हुए सड़क पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। जार ने सेना को गोली चलाने का आदेश दिया था, लेकिन सत्ता ने विद्रोहियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। उपयुक्त वक्तव्य किस क्रांति को इंगित करता है। तो उपयुक्त वक्तव्य रूसी क्रांति को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर सी रूसी क्रांति सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बाल्शेविक दल का नेता लेनिन था, जबकि मेनशेविक दल का नेता क्रेन्स्की था। ऑप्शन नंबर ए क्रेन्सिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ष 1750 में किस देश में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुआ। वर्ष 1950 में किस देश में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। तो ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड सही जवाब है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस एशियाई देश में सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग का विकास हुआ? निम्नलिखित में से किस एशियाई देश में सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग का विकास हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जापान। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1814 में जॉर्ज स्टीफेंस ने रेल द्वारा खानों से बंदरगाहों तक ले जाने के लिए भाप इंजन का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर सी कोयला सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्कॉटलैंड के मैकडेम ने सर्वप्रथम पक्की सड़कें बनाने की विधि निकाली थी। दूसरा है 1761 में ब्रिडले नामक इंजीनियर ने मैनचेस्टर से वर्सले तक नहर बनाई थी। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए और दो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राजक्रांति की देन है। दूसरा है फ्रांसीसी क्रांति के वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो ने सर्वाधिक योगदान किया। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, फ्रांस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो फ्रांस के संबंध में ए और बी, प्रथम स्टेट कुलीन वर्ग और द्वितीय वस्टक पादरी वर्ग, ये दोनों सुमेलित नहीं है। तृतीय स्टेट जन समान ये सम्मिलित हैं। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुलीन पर नियंत्रण वाली संस्था पालरमा थी। दूसरा है पालरमा को 1765 ईस्वी में प्रतिबंधित कर दिया गया था। और तीसरा है 1774 ईस्वी में पालरमा की पुनर्स्थापना संभव हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा 27 का डी नंबर सही है ये सभी। अगला क्वेश्चन, रूस ने वाल्सेविक क्रांति किसके राज्यकाल में प्रारंभ किया था? वाल्सेविक क्रांति किसके राज्यकाल में प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, के जार निकोलस द्वितीय। अगला क्वेश्चन, यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो, यह कथन निम्न में से किसका है? यदि समाज में क्रांति लानी है तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो, यह कथन निम्न में से किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी जोसेफ मैजिनी का यह कथन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है रक्तहीन क्रांति अथवा वैभवपूर्ण क्रांति के बाद इंग्लैंड में संसद की सर्वोच्चता की स्थापना हुई थी। दूसरा है इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को मजबूर कर 1215 ईस्वी में जिस अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करवाए उसमें मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तीसरा है मर्व साधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र था। तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड की क्रांति को रक्तहीन क्रांति क्यों कहा जाता है? इंग्लैंड की क्रांति को रक्तहीन क्रांति क्यों कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसमें एक बूंद भी रक्त धरती पर नहीं गिरा था। अगला क्वेश्चन है कथन ए है औद्योगिक उत्पादन में सोवियत रूस अन्य राष्ट्रों में से काफ़ी पीछे किंतु सबसे आधुनिक था। और कारण आर है सर्वहारा वर्ग का 50 से अधिक भाग ऐसे कारखानों में मजदूरी करता था जिनमें कम से कम 500 मजदूर थे। तो ऑप्शन बी, ए, आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन भी कथन से ही है। कथन ए, फ्रांस की क्रांति का वैचारिक आधार निर्मित करने में दार्शनिकों ने विशेष योगदान दिया। और कथन आर है दार्शनिक ने राजतंत्र की निरंकुशता, कुलीनों की हठ धर्मिता तथा चर्च के अंधविश्वासों पर गहरी चोट की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन, फ्रांस की आर्थिक बदहाली क्रांति का महत्वपूर्ण कारण बनी, यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वर्साय के शीश महल का निर्माण लुई 14वें ने करवाया था।
ये सही है, गलत कथन का चयन करना है, लेकिन ये कथन सही है। दूसरा है 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है। लुई 16वां 1774 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा, ये भी सही है। लुई 15वें के देश प्रेम के अपराध में फांसी दी गई थी, ये गलत है, और गलत कथन का ही चयन करना है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्साय को फ्रांस की राजधानी लुई 14वें ने बनाया था। दूसरा है, लुई 16वें की पत्नी मैरी एंतोत ने ऑस्ट्रिया राजकुमारी थी। तीसरा है, लुई 16वें को देशद्रोह के अपराध के लिए फांसी दी गई थी। तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सही है। अगला क्वेश्चन, 1735 ईस्वी में स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉम्पटन। अगला क्वेश्चन मिलान करने के लिए है, एक तरफ आविष्कार है और एक तरफ आविष्कारक है। तो ऑप्शन नंबर पहला है स्पिनिंग जेनी 1765 ईस्वी में जेम्स हरग्रीज, एक का ए होगा। बी, वाटर फ्रेम 1767 रिचार्ड आर्कराइट। दूसरा, वास्प इंजन 1869 में जेम्स वाट ने किया था, और सेफ्टी लैंप 1815 में हम्फ्री डेवी ने किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक नंबर ए, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों का सही करना है। पहला, जेम्स द्वितीय ने अपने 3 वर्षीय अल्प शासन काल में गृह नीति के अंतर्गत जितने भी कार्य किए उनके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में वैभवपूर्ण क्रांति का जन्म हुआ। दूसरा है, इस क्रांति में रक्त की एक बूंद भी धरती पर नहीं गिरी, इसी कारण इसे वैभवपूर्ण क्रांति भी कहा जाता है। दोनों कथन सही है, और इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, ए और 2 दोनों सही है। डबल बी हो गया है, इसको सी मान लेते हैं। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की वजह थी। पहला है, उपनिवेशों के कारण कच्चे माल और पूंजी की अधिकता। दूसरा है, वाणिज्यवाद से मुक्त व्यापार नीति, और तीसरा है, मशीनों का आगमन। तो ये सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है हमारा, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति की दौर में निम्नलिखित में से कौन सा देश इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था? तो ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबरिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी। ऑप्शन नंबर ए, काला हाथ। अगला क्वेश्चन, पीटमोंट को इटली का एक मॉडल राज्य बनाने का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, काउंट काबूर। अगला क्वेश्चन, इटली राष्ट्र का जन्म निम्न में से किस तिथि को माना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 अप्रैल 1860 ईस्वी को। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, 2 अप्रैल 1860 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, स्टैम्प एक्ट कांग्रेस की जो 13 में से 9 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों से मिलकर बना था, 1765 ईस्वी किस स्थान पर बैठक हुई? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क शहर। अगला क्वेश्चन, बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं, निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय नारा था? बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं, निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय नारा था? तो ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का। अगला क्वेश्चन, पित्तभूति की सनातनों आओ वैभव का दिन आ गया है, हमारे विरुद्ध अत्याचारियों ने अपने रक्त में सना युद्ध का झंडा खड़ा किया है। उपरोक्त पंक्ति किस देश की राष्ट्रीय गीत की है? तो ये फ्रांस की राष्ट्रीय गीत थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, मैं विश्वास करता हूँ कि मैं संसार का परिवर्तन करने के लिए पैदा हुआ हूँ, ये कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन। तो आज का वीडियो का ये तीसरा
आज वर्ल्ड हिस्ट्री का ये तीसरा वीडियो था। आज का चैप्टर था प्रमुख क्रांतियाँ। ऐसे ही नए नए टॉपिक लेके हम अगले वीडियो में फिर से आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार।